अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और आज आपको नज़र आ रहा है जैसे कि मेरे हाथ में एक बॉटल है और इस बॉटल के अंदर क्या है। तो जनाब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर है हनी, और हनी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। इससे पहले मैं छोटी मक्खी का हनी यूज़ कर रही थी, जो कि छोटी मक्खी के छत्ते पे लगता है। खैर उसके बाद वो जब मेरे पास ख़त्म हुआ तो फिर मैंने ये पूनम का शहद जो है वो बाय किया इम्तियाज़ से, क्योंकि मुझे लगा कि इसकी प्राइस भी कंपैरेटिवली ठीक है। अगर हम मरहबा वगैरह का या करशी का या कुछ और ब्रांड्स हैं जिनका हम हनी देते हैं, तो मैं खैर इसको एक ट्राई देने के लिए लेके आई थी। मरहबा का मैं यूज़ कर चुकी हूँ पहले, वो भी ठीक लगा मुझे, लेकिन ये पूनम वाला जो है ये तो मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, आज की इस वीडियो में हनी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। वैसे तो हम सबको ही पता है कि रिलीजियसली भी हनी को इस्तेमाल करना जो है काफ़ी बाबरकत कहा गया है। और जो हनी है वो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़ुद बहुत ज़्यादा हैं, काउंटलेस हैं। वैसे तो 1 साल से छोटे बच्चे को शहद देना जो है वो एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हम रिलीजियसली इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि नहीं जी हम दे सकते हैं, तो अगर आपने इन केस देना भी हो तो आपने कभी भी उसको डायरेक्ट हनी नहीं देना है, क्योंकि हनी जो है वो थिक होता है और बच्चे के इंटेस्टाइन में जाके अगर उसके ड्रॉप्स जो हैं वो उनका रेजिड्यू रह जाता है तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन भी कर सकता है, क्योंकि बच्चा ना तो मूव कर रहा होता है ना ही वो ज़्यादा चल फिर रहा होता है। इसलिए उसकी जो बाउल मूवमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि किसी एक बड़े इंसान की, एक बड़े ह्यूमन बीइंग की होती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अगर आपने इन केस उसको देना भी है, कोई इन्फेक्शन है, कंजेशन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो बड़े घर के नॉर्मली हमें एडवाइस करते हैं कि आप बच्चे को शहद दें। तो ऐसी सूरत में आपने उसको डायरेक्ट नहीं देना है, बल्कि आपने पानी गर्म करना है और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपने एक स्पून के अंदर लेने हैं और उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ही आपने हनी के अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं। वो जब बिल्कुल एक रनी सा वाटरी सा सोल्यूशन तो मैं उसको नहीं कहूँगी, वो एक क्या कहना चाहिए कि पानी की तरह ही हो जाएगा स्पून में। जब आप उसको डिज़ोल्व कर लेंगे हनी को, तो आपने वो बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता पिलाना है। ठीक है, आपने कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी कि बच्चे को आपने डायरेक्टली स्पून के अंदर डाल के हनी दे देना है। ये 1 साल से छोटे बच्चे की बात हो रही है। तो जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं उनको आप डायरेक्टली हनी दे सकते हैं, बिल्कुल वो खा सकते हैं। बल्कि सर्दियों में बहुत अच्छा है कि अगर आपके बच्चे डेली बेसिस पे 1 टेबल स्पून ऑफ हनी कंज्यूम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये प्रैक्टिस मैंने अपने बच्चों के साथ की है कि बच्चे समटाइम्स फ्लोर पे कुछ बच्चों को आदत नहीं होती है जूता वगैरह पहनने की घर में, तो बच्चे नंगे पैर ही फिर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ें, नट्स हैं, हनी है, इनका इंटेक बढ़ा देते हैं बच्चों का सर्दियों में, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा सीने के मसाइल से, छाती के मसाइल से और इन्फेक्शंस वगैरह से बच सकते हैं। वैसे तो बच्चों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उनको आदत डालनी चाहिए सॉक्स वगैरह पहनने की और शूज़ पहनने की। लेकिन कुछ बच्चे, जैसे कि मेरा बेटा भी है जिसमें शामिल, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी वो बिल्कुल भी शूज़ नहीं पहनता है और पूरी सर्दियाँ उसने शूज़ नहीं पहनी हैं। तो फिर मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दूँ। अच्छा, मैं आज जो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही अमेजिंग है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा उस चीज़ का, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद, और मुझे इस चीज़ का खैर आइडिया नहीं था, ना ही मुझे इस बारे में पता था, ना ही मुझे इस बारे में किसी ने गाइड किया हुआ था। वैसे तो हम इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो हुआ कुछ इस तरह से कि मेरे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन का मसला है, और जब से वो पैदा हुआ है तब से ही है, और अब तो माशाल्लाह 3 साल का होने वाला है, लेकिन उसका ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ। इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन भी फेस करना पड़े, और इन्फेक्शन की वजह से उसका जो है अंदर काफ़ी ज़्यादा मसला हो गया था, और उसको फिर हाई फीवर की वजह से उसको फिब्रोइल फिट्स भी 2 टाइम्स लग चुके हैं। तो मैं इस चीज़ से बहुत परेशान थी, काफ़ी ज़्यादा टोटके वगैरह मैं करती रहती थी, लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था। अच्छा, फिर मैंने खैर जब सर्दियों में इसका इस्तेमाल शुरू किया, और पहले तो वो हनी बिल्कुल ही नहीं लेता था, उसको पसंद नहीं था इसका फ्लेवर। लेकिन जैसे ही मैंने 1-2 दफ़ा उसको ज़बरदस्ती खिलाया, चटाया, तो क्योंकि बच्चों को मीठा पसंद होता है तो उसको भी इसका टेस्ट अच्छा लगा। इस वजह से उसने फिर ख़ुद मुझसे मांगना शुरू कर दिया कि मामा मुझे हनी चाहिए। तो मैं डेली उसको 1 टेबल स्पून ऑफ हनी जो है वो देना स्टार्ट हो गई।
और आप यकीन करें कि 10 से 12 दिन मैंने उसको हनी दिया और उसका कॉन्स्टिपेशन का मसला बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब ऑन एंड ऑफ मैं देती रहती हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता था कि हनी की वजह से कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो सकता है। इसलिए अगर आप लोगों में से भी किसी के बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो आप उसको हनी यूज़ करा सकते हैं। और गर्मियों में इसका यूजेज आप कम कर दें, 1 टीस्पून तक आप दे सकते हैं, हर ऑल्टरनेट डे पे दे सकते हैं, 1 से 2 दिन के दरमियान आप दे सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये वाली टिप जो है मुझे मदर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत ज़्यादा बच्चों को होता है, तो जी आप भी ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा।